बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लोग इतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं। इन्हें जाने दें। यकीन कीजिए, जो आपसे मुखलिस होंगे वो 10 जूते खा के भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। अल्फाज सिर्फ छुपते हैं, खामोशियाँ मार देती हैं। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है कि अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाने। जब भी गलती का एहसास हो तब ही माफ़ी मांग लिया करो। ज़िंदगी हर बार शब-ए बारात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखे, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ी अल्लाह ताला को पसंद है। किसी इंसान के लिए सारी रात रो के देखो, मज़ीद परेशान हो जाओगे, लेकिन अल्लाह की याद में एक आंसू बहाकर देखो, दिल पुरसुकून हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख ना मांगना करें। बात करें, अपना दामन साफ रखें, फिर भी नज़रअंदाज हों तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसको इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं बढ़ता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। इत्बार तोड़ने वाले की यही सज़ा काफ़ी है कि इसको ज़िंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दी जाए। जब तुम्हें कोई बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू जो इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। जहर दुकानों पर नकली और ज़बानों पर असली मिलता है। अगर मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक होता है। शुक्रिया।